अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमीम कॉलेजिएट इंग्लिश लैंग्वेज ऑनलाइन by Sir Tariq. 49 Lesson 49 English Basic Sentences. Our first sentence is, look at the screen and read this one. Read this vocabulary. क्या पढ़ेंगे इसे? Because I heard this word many times. मैंने ये लफ्ज़ काफ़ी दफ़ा सुना, but still I haven't learned yet. मुझे अब तक याद नहीं हुआ. Enthusiastic लफ्ज़ क्या है? Enthusiastic. I am enthusiastic. Enthusiastic का मतलब है जोशीला. ये लफ्ज़ बड़ी मुश्किल से आपकी ज़बान पे आएगा. अगर आपकी ज़बान पे आया हुआ है तो ये बहुत अच्छा है. अगर नहीं आया हुआ तो इसको बार बार सुने, वरना गूगल पे जाएं, वहाँ पर लिखें तो वहाँ पे स्पीकर आएगा, उस पर क्लिक करें तो बार बार आप सुन सकते हैं. Enthusiastic लफ्ज़ क्या है? Enthusiastic. I'm enthusiastic mean मैं जोशीला हूँ. I'm not enthusiastic mean मैं जोशीला नहीं हूँ. Am I enthusiastic? क्या मैं जोशीला हूँ? Aren't I enthusiastic? क्या मैं जोशीला नहीं हूँ? Look at the screen. I read aren't I enthusiastic. लिखा हुआ aren't. आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है aren't. बट हम इसे aren't भी पढ़ सकते हैं और इनफॉर्मल में इसे aren't ही पढ़ा जाता है. सही है. तो मैं अगर aren't या aren't पढ़ूँ तो इस पे ऑब्जेक्शन नहीं कीजिएगा. पहले ही बता चुका हूँ कि इनफॉर्मल aren't का या are not का इनफॉर्मल aren't है. सो नेक्स्ट पहला सेंटेंस क्या था? आई एम enthusiastic मैं जोशीला हूँ. आई एम नॉट enthusiastic मैं जोशीला नहीं हूँ. एम आई enthusiastic क्या मैं जोशीला हूँ. aren't या aren't I enthusiastic क्या मैं जोशीला नहीं हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस देखें. I am ill मैं बीमार हूँ. I am not ill मैं बीमार नहीं हूँ. Am I ill क्या मैं बीमार हूँ. Aren't I ill या am I not ill क्या मैं बीमार नहीं हूँ. नेक्स्ट देखें. इन सेंटेंस को याद कीजिएगा लाजमन. इट्स माई एडवाइस. शी इज़ ill वो बीमार है. शी इज़ नॉट ill शी इज़न्ट ill या इज़ नॉट लगाएं या इज़न्ट लगाएं. ये देखें ज़रा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. इज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म इज़न्ट है. अगर आप इन दोनों को पढ़ेंगे तो जुमला गलत हो जाएगा. आप इनमें से एक पढ़ें, जहाँ हैश डला हुआ है इनमें से एक पढ़ें. शी इज़न्ट ill वो बीमार नहीं है. इज़ शी ill क्या वो बीमार है. Isn't she ill क्या वो बीमार नहीं है. We are ready हम तैयार हैं. We are not ready हम तैयार नहीं हैं. अगर इसको दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, We aren't ready या We aren't ready हम तैयार नहीं हैं. Are we ready क्या हम तैयार हैं. Aren't we ready क्या हम तैयार नहीं हैं. She is late उसे देर हुई. She is not late उसे देर नहीं हुई. Is she late क्या उसे देर हुई. Isn't she late क्या उसे देर नहीं हुई. The cake is fresh केक ताज़ा है. The cake isn't fresh केक ताज़ा नहीं है. Is the cake fresh क्या केक ताज़ा है. Isn't the cake fresh क्या केक ताज़ा नहीं है. ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव बना रहा हूँ.
सो इसको आपने इसी प्रैक्टिस से स्पीड से पढ़ना है, ये बात याद है, लेकिन स्पीड से पहले इसे थोड़ा अच्छी तरह याद कर लीजिएगा या ज़हनशीन कर लीजिएगा इसे। वाटर इज़ कोल्ड, वाटर इज़ कोल्ड, पानी ठंडा है। वाटर इज़न्ट कोल्ड, पानी ठंडा नहीं है। इज़ वाटर कोल्ड, क्या पानी ठंडा है। इज़न्ट वाटर कोल्ड, क्या पानी ठंडा नहीं है। इस लफ्ज़ को भी मैंने काफ़ी दफ़ा सुना बिकॉज़ आई एम वीक इन प्रोनाउंसिएशन। मेरी जो अदायगी है लफ्ज़ की वो उसमें मैं कंफ्यूज होता हूँ बोलते वक्त के कहीं गलत तलफ़ुज़ ना निकल जाए। स्टेल, स्टेल, स्टेल क्या लफ्ज़ है। स्टेल क्या लफ्ज़ है ये। STALE, स्टेल, स्टेल। बासी को कहा जाता है, ये खाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये बात याद रखिएगा। खाने के लिए बासी का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होगा वो स्टेल। फूड इज़ स्टेल, फूड इज़न्ट स्टेल। इज़ फूड स्टेल, इज़न्ट फूड स्टेल। दोबारा से देखते हैं इसको। फूड इज़ स्टेल, फूड इज़न्ट स्टेल। इज़ फूड स्टेल, इज़न्ट फूड स्टेल। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इस लफ्ज़ को देखें, ये ज़िद्दी के लिए इस्तेमाल होता है पहली बात, और ये विकेबलरी है। मैनी स्टूडेंट आस्क मी गिव अस विकेबलरी सर। सो दिस इज स्टेट वर्ब, दीज आर स्टेट वर्ब, सो आई यूज़ these words for you because it is very hard for me to use difficult words, difficult pronunciation, because I'm not good at in pronunciation. So let's see. If you don't know what is the meaning, what is the pronunciation of this word, यानी ज़िद्दी का क्या pronunciation है। stubborn, 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 stubborn क्या है। stubborn, stubborn, stubborn। child is stubborn, child is stubborn, child is बच्चा ज़िद्दी है। child isn't stubborn, बच्चा ज़िद्दी नहीं है। is child stubborn, क्या बच्चा ज़िद्दी है। isn't child stubborn, क्या बच्चा ज़िद्दी नहीं है। अब इसको तेज़ी से कैसे पढ़ेंगे। child is stubborn, child isn't stubborn, is child stubborn, isn't child stubborn। बच्चा ज़िद्दी है, बच्चा ज़िद्दी नहीं है। क्या बच्चा ज़िद्दी है, क्या बच्चा ज़िद्दी नहीं है। नेक्स्ट देखें, शकी, शकी जो शख्स हो उसके लिए इस्तेमाल होता है शकी, शकी में शकी जो हो यानी शक करने वाला। सस्पिशियस क्या लफ्ज़ है। सस्पिशियस, शी इज़ सस्पिशियस, वो शकी है। शी इज़न्ट सस्पिशियस, वो शकी नहीं है। इज़ शी सस्पिशियस, क्या वो शकी है। इज़न्ट शी सस्पिशियस, क्या वो शक करने वाली है। यानी शक करने वाली को शकी कहा जाता है। तो क्या वो शकी मिजाज है, यू कैन से नेचर है उसका, तो आप उसको बोल सकते हैं कि जो शक करने वाले होते हैं उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा सस्पिशियस। तारिक इज़ वेरी सस्पिशियस, तारिक बहुत ज़्यादा शकी है। सो यू कैन से दिस। ओके, नेक्स्ट लफ्ज़ क्या है। चिकी, चिकी। तारिक इसको कहते हैं बदतमीज़ के लिए। क्या लफ्ज़ है। बदतमीज़। हमेशा मेरी एक आदत रही है, मैं किसी का नाम लेकर उसको ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलता। उसकी वजह ख़ास ये है कि क्या पता अल्लाह को बुरा लग जाए, तो दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज़ यूज़ माई ओन नेम। मैं अपना रियल नेम इस्तेमाल करता हूँ। मे बी अल्लाह फॉरगिव मी बिकॉज इट्स माई ओन। अल्लाह विल फॉरगिव मी इंशाल्लाह। तारिक इज़ चिकी, तारिक बदतमीज़ है। तारिक इज़न्ट चिकी, तारिक बदतमीज़ नहीं है। इज़ तारिक चिकी, क्या तारिक बदतमीज़ है। इज़न्ट तारिक चिकी, क्या तारिक बदतमीज़ नहीं है। हैरान लफ्ज़ आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा। हैरान
और इसकी दूसरी मीनिंग है सरप्राइज। इंग्लिश में सरप्राइज और उर्दू में यू कैन से दे आर सरप्राइज, वो हैरान है। लेकिन अगर सरप्राइज का लफ्ज़ आप नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, अमेज्ड, अमेज्ड ये भी सरप्राइज का अल्टरनेटिव लफ्ज़ है, सब्स्टिट्यूट है, एक तरह से कह लें कि उसके उस जैसा है, उसी की मीनिंग देता है। दे आर अमेज्ड, वो हैरान हैं। दे अरंट या दे आंट अमेज, वो हैरान नहीं हैं। आर दे अमेज्ड, क्या वो हैरान हैं। आंट दे अमेज्ड, क्या वो हैरान नहीं हैं। आगे चलें। चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी है या टूटी हुई है। चेयर इजंट ब्रोकन, कुर्सी टूटी नहीं है। इज चेयर ब्रोकन, क्या कुर्सी टूटी है, टूटी हुई है। इजंट चेयर ब्रोकन, क्या कुर्सी टूटी हुई नहीं है। शॉप्स आर क्लोज्ड, शॉप्स आर क्लोज्ड, दुकानें बंद हैं, दुकानें बंद है। मैंने यहाँ पे पूरा उर्दू इसकी लिखी हुई है, बट वजह यह है कि मैं आपको फोकस कर रहा हूँ इंग्लिश पे। अगर आप मेरे ब्लॉग पे जाएंगे तो वहाँ आपको उर्दू भी मिल जाएगी। शॉप्स आर क्लोज्ड, दुकानें बंद हैं। शॉप्स आंट क्लोज, दुकानें बंद नहीं हैं। आर शॉप्स क्लोज्ड, क्या दुकानें बंद हैं। आंट शॉप क्लोज, क्या दुकानें बंद नहीं हैं। आई एम डिस्टर्ब, मैं परेशान हूँ। आई एम नॉट डिस्टर्ब, मैं परेशान नहीं हूँ। एम आई डिस्टर्ब, क्या मैं परेशान हूँ। आंट आई डिस्टर्ब, क्या मैं परेशान नहीं हूँ। वी आर एम्ब्रेस्ड, एम्बैरस्ड, वी आर एम्बैरस्ड, वी आर एम्बैरस्ड, हम शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा को क्या बोलते हैं, एम्बैरस्ड। वी आंट या वी आरंट एम्बैरस्ड, हम शर्मिंदा नहीं हैं। आर वी एम्बैरस्ड, क्या हम शर्मिंदा हैं, क्या हम शर्मिंदा हैं। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ओह, पंखा चला दिया, पंखा चला दिया बेगम। We aren't embarrassed